Assalamu alaikum everyone and welcome to part 9 and possibly the final episode of our driving series. And with me is certified driver रमा जाफरी. आपको हमने पूरी सीरीज दिखाई और उसमें रमा ने from the beginning सीखा over the last 6 months and now she has a valid driving license. आज हम शेयर करेंगे कि what was the whole process like for you रमा, और एग्ज़ाम वगैरह जो थे आपके टेस्ट थे वो कैसा था, कैसा एक्सपीरियंस था, क्या आपने सीखा, and what advice do you have for people who want to learn how to drive and who want to give the test. अच्छा, तो हम पहुंच गए थे टेस्ट देने और मैंने पैरेलल पार्किंग को इतनी अच्छी तरीके से नहीं सीखी थी, तो आई वाजंट कॉन्फिडेंट इनफ। और जब मैं टेस्ट देने गई तो वही मेरा फेयर जो है वो सच साबित हो गया एंड आई फेल्ड माय पार्किंग टेस्ट। और आई थिंक वेल वैस कह रहा है और ऐसा हुआ भी था कि बहुत हार्शली जज किया गया था और आई थिंक सही भी है बिकॉज इट्स अ टेस्ट। तो जो है आपकी सेफ्टी और दूसरों की सेफ्टी जो है वो उससे जुड़ी हुई है, तो ठीक था। सही उन्होंने जज किया, थोड़ा सा हार्श था बट इट्स ओके। तो मैंने बेसिकली पैरेलल पार्किंग करनी थी और वो येलो लाइन के अंदर करनी थी, तो मेरा थोड़ा सा मैं येलो लाइन के बाहर थी, बट आई ट्राई टू फिक्स इट कि मैं पीछे करके दोबारा से उसको रीएडजस्ट कर लूँ। वहाँ पे उसने मुझे कहा कि नहीं, आप आगे करके दोबारा से नहीं कर सकती, आप फेल हो गई। तो मैंने कहा ठीक है भाई, फेल हो गए। बहुत रोना आया, बहुत अपसेटिंग था और मैंने उसके बाद पैरेलल पार्किंग सीखी ही नहीं डर के मारे। और टेस्ट जो है वो उसके टेस्ट देना भी जो है वो मुझे बहुत डर लग रहा था, घबराहट हो रही थी। बट बिल्कुल हमारी जो है वो परमिट ख़त्म होने वाला था, डेट बहुत करीब आ गई थी, तो फाइनली जाके मैंने टेस्ट दिया। पैरेलल पार्किंग, राज पार्किंग और एल पार्किंग होती है, एल होती है ना वो, या जे होती है? हाँ, एल जे जो भी कहते हैं हाँ, आप. खैर वो थी। वो क्लियर कर लिया। और गराज पार्किंग में फंस सकती थी बट द गाय वाज अ बिट लीनियंट, तो मेरी बचत हो गई। उसमें भी यही हुआ था कि मैं आई वांटेड टू रीएडजस्ट, वहाँ रीएडजस्ट करने में वो मुझे फेल कर सकता था लाइक लास्ट टाइम, बट उसने नहीं किया और मैंने आराम से रीएडजस्ट करके पार्क कर दी। उसके बाद जी रोड टेस्ट शुरू हुआ। रोड टेस्ट से पहले और पार्किंग टेस्ट से पहले वो आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग देते हैं, आपने ऐसे ऐसे करना है। तो रोड टेस्ट से पहले भी ब्रीफिंग दी थी उन्होंने थोड़ी सी। अब मसला ये है कि आपने बिल्कुल बाय द बुक चलना है, जो वो कह रहे हैं रूल्स को फॉलो करने हैं। और वो ख़ुद भी यही कहते हैं कि भाई नॉर्मल ड्राइविंग में और टेस्ट में फ़र्क है, तो वो जो कह रहे हैं आपने वही करना है। तो वो आपको इमरजेंसी स्टॉप करवाएंगे, राउंड अबाउट पे आप कैसे ज्वाइन करते हैं, मतलब छोटी रोड से बड़ी रोड पे कैसे जाते हैं, और सिग्नल को आप कैसे क्रॉस करते हैं, सिग्नल से आप लेफ़्ट टर्न कैसे लेंगे, वो सब जब आपका टेस्ट होगा वो खुद ही आपको बताएंगे कि हम यहाँ यहाँ आ जाएंगे और ये आपको चेक करेंगे। तो उसमें उन्होंने मुझसे कहा था कि हम इमरजेंसी स्टॉप करवाएंगे। इमरजेंसी स्टॉप के लिए आपने 2-3 स्टेप्स होते हैं वो फॉलो करने होते हैं। तो मैं रोड टेस्ट में भी फेल हो गई रोड टेस्ट में भी फेल हो गई बिकॉज मैं इमरजेंसी स्टॉप जो है वो बिल्कुल उनके स्टेप्स मैंने फॉलो नहीं किए। तो हुआ कुछ यूँ कि हम जा रहे थे और होता है कि पूरी रिकॉर्डिंग होती है आपके टेस्ट की, और एक बंदा कैमरा लेके बैठा होता है, पुलिस ऑफिसर जो होता है, ट्रैफिक पुलिस वाला, और वो फिल्म कर रहा होता है, पूरा एक एक चीज़ रिकॉर्ड होती है। एक तो टेस्ट का स्ट्रेस, ऊपर से कैमरा भी रिकॉर्ड कर रहा है आपका एवरी मूव, तो पूरी द होल सिचुएशन इज़ वेरी स्ट्रेसफुल। तो आप, और फिर टेस्ट भी हो रहा है, टेस्ट का फियर अगर आपको है तो गुड लक टू यू। खैर हम ड्राइव करते हुए जा रहे थे, एकदम से ही सेड स्टॉप स्टॉप। तो अब मेरी गलती है कि मैं हाजिर दिमागी नहीं थी और मैंने जो है वो स्टॉप नहीं। अच्छा, आपने एकदम से स्टॉप भी नहीं लगाना बिकॉज आप रोड पे चल रहे हैं, तो आपने पहले मिरर को देखना है, आपने लेफ्ट आपने ये हैज़र्ड जो होता है, हैज़र्ड लाइट, उसको एज दबाना लाइट है। जी. और आपने जो है वो गाड़ी साइड पे ले जाके प्यार से तमीज़ से रोकनी है येलो लाइन के अंदर। एंड देन फिर आपने अपना ये पार्किंग पे डालना है और हैंड ब्रेक खींचना है। तो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने साइड पे तो ले गई, गाड़ी भी प्यार से रोक दी, बट मैंने जो है वो पी पे नहीं डाला और हैंड ब्रेक नहीं खींचा। मेरी गलती है, माई मिस्टेक, एंड दैट्स व्हाई आई फेल्ड। हाजिर दिमागी बेसिकली मेरी नहीं थी और उसने बिल्कुल भी रियायत नहीं की, विच आई थिंक ठीक है बिकॉज यही सही सबसे शफाफ तरीका है कि आप भाई मेरिट पे पास हो रहे हो और
कोई रिश्वत दे के या कोई सिफारिश करके आप पास नहीं हो रहे। इस पूरे प्रोसेस में कोई आपने रिश्वत या कोई आपने अलग से किसी ने आपसे कुछ मांगा हो, करप्शन का कोई आपको नज़र आया कुछ? नहीं, nothing So like that says a lot about the motorway police. Yes, and that's why I failed twice. हाँ, तो 2 दफ़ा रमा फेल हो गई थी, तो अब जो था बिल्कुल एज पे थे हम लर्नर परमिट के। 25 सितंबर को रमा को फिर नेक्स्ट से, डेट मिली मुझे। हाँ, तो 2 जब आप फेल होते हैं तो आपको 2 हफ्ते का टाइम मिलता है, 2 हफ्ते बाद आप री अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट और द जब गुड थिंग इज कि आपने दोबारा से वो पैरेलल, अगर आपने पार्किंग टेस्ट क्लियर कर लिया तो आपको दोबारा से पार्किंग का टेस्ट नहीं देना होगा, तो दैट वाज अ गुड थिंग। बस आपने जाना है और अपना लर्नर परमिट दिखाना है और फिर आप जो है वो रोड टेस्ट दे सकते एंड हैं। अनदर गुड थिंग इज़ कि आपको बार बार फीस भी नहीं भरनी। तो आपने एक दफ़ा जो हमने आपको पार्ट 7 में पूरा एक्सप्लेन किया था कि रोड टेस्ट की फ़ीस और जो सारा प्रोसेस है वो आपने एक ही दफ़ा करना है। आप फेल होएंगे, 2 हफ्ते बाद फिर वही परमिट लेके आना है विदाउट एंड डायरेक्ट आप ग्राउंड में जाएंगे टेस्ट देने। ये नहीं कि फिर से जो है आप वो पूरे पेपर वर्क कर रहे हैं या फिर से फीसें भर रहे हैं नेशनल बैंक में। तो अच्छा, यस या सो फिर थर्ड अटेम्प्ट पे आ गए हम। थर्ड हो गया। हाँ, क्योंकि पहला रमा जो है जस्ट टू रिकैप, हाँ एक हाँ दफ़ा हाँ रमा हाँ। पैरेलल पार्किंग फेल हो गई यस यस और एक दफ़ा रोड टेस्ट फेल हो गई। अब तीसरा अटेम्प्ट था। यू डोंट हैव टू कीप सेइंग दैट। खैर, हम रोड टेस्ट के लिए अगेन गए, अपना परमिट दिखाया, फिर एक ऑफिसर आया, उसने थोड़ी सी ब्रीफिंग दी और फिर हम जो है वो चल पड़े। तो मुझसे पहले 2 और लोग थे। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि मैनुअल गाड़ी होती है, ऑटो गाड़ी होती है, अपनी गाड़ी लानी होती है, तो इनके भी हम साथ साथ जवाब दे देते हैं। आपके पास अगर आप अपनी गाड़ी पे टेस्ट देना चाहते हैं तो आप अपनी गाड़ी पे दे सकते हैं, बेशक वो ऑटोमेटिक हो या मैनुअल हो। अगर ऑटोमेटिक गाड़ी है तो आप उस पर टेस्ट देते हैं और आपको ऑटोमेटिक का ही लाइसेंस मिलेगा। अगर मैनुअल गाड़ी है तो मैनुअल लिखा होगा आपके लाइसेंस पे। और उनके पास भी गाड़ियाँ होती हैं तो आप और उनकी जो गाड़ियाँ वो सारी ऑटोमेटिक होती हैं, हम्म, सरकारी गाड़ी अच्छा, मैनुअल नहीं होती? नहीं अच्छा, होती। आई डिड नॉट नो दिस। ठीक है। खैर, तो ये हो गया। उसके बाद हम टेस्ट के लिए निकल पड़े। मुझसे पहले और लोग थे जो उनकी गाड़ी पे टेस्ट दे रहे थे, मैं उनके पीछे पीछे फॉलो करती गई। दैट वाज अ गुड थिंग। पहले जो मैंने टेस्ट दिया था वो मैं सबसे पहले जाके दे दिया था कि भाई ख़त्म हो। इसमें जो है वो मेरा दूसरा नंबर था, तो मुझे थोड़ा सा रोड की प्रैक्टिस भी हो गई कि अच्छा हम इस रूट पे चलेंगे और इसी पेस पे चलेंगे। खैर, हमने वो आए ऑफिसर और उसी तरह से पूरा प्रोसीजर हुआ। उन्होंने रिकॉर्डिंग शुरू की, हमने गाड़ी चलाना शुरू की और इसी तरह इमरजेंसी स्टॉप हुआ। फिर हम आगे की तरफ गए, राउंड अबाउट का चक्कर लिया और फिर हमने पार्किंग में लाके रोक दिया। अच्छा, राउंड अबाउट पे वो आपको कहते हैं कि आपने रुकना है, यू टर्न पे और राउंड अबाउट पे आपने कुछ सेकंड्स के लिए Enter रुकना होने, है। हाँ, मतलब व्हेन यू आर जॉइनिंग, नॉट एट द राउंड अबाउट। दूसरे लोगों को रास्ता दें, ठीक है। रुकना है लाजमी, अगर गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है, बेशक 1 या 2 सेकंड के लिए रुकें। तो मैंने अपनी गाड़ी स्लो कर दी थी बिकॉज लिटरली कोई ट्रैफिक नहीं था। तो इसमें वो मुझे फेल कर सकता था। अगर मैं पहले शायद फेल ना हुई होती, तो उनको तरस आ गया मुझ पे, तो उन्होंने मुझे पास कर दिया। बट बिल्कुल बाय द बुक आपने चलना है, आपने गाड़ी रोकनी है। बट इसमें आई फील थोड़ी सी जजमेंट टेस्ट भी होना चाहिए कि ड्राइवर को इतनी अकल है कि उसको गाड़ी नहीं नज़र आ रही तो वो चल रहा है। आई डोंट नो इसकी क्या लॉजिक है, बट ऐसा है। बट टू बी ऑनेस्ट वो मतलब शी ड्रोव ओवरऑल वेरी वेल, बोथ टेस्ट में, रोड टेस्ट में, द वन शी फेल्ड एंड द वन शी पास्ड, दोनों में शी वाज वेरी गुड विद हर ब्लाइंड स्पॉट्स, लुकिंग ओवर हर शोल्डर एंड द रोड सेंस सारी बहुत अच्छी थी। बट अगेन वो एक छोटी मिस्टेक थी, तो वो बड़े उस पर बाय द बुक चल रहे थे। और एक यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन भी मुझे लोगों ने बोला था कि दे आर वेरी लीनियंट विद फीमेल्स। Actually, I found it the opposite. So they were actually very harsh with Rama. Both the times they failed her. So, but then she passed, right? with flying colors. एंड anyway, तो भी 9 मिनट की वीडियो बन चुकी है, तो बस हम अब कंक्लूड करते हैं इसको। बहुत लोगों ने पसंद किया है इस सीरीज़ को। वी डिड नॉट इमेजिन कि इतना इसमें इंटरेस्ट होगा। दिस सीरीज़ हैज़ ओवर 11 मिलियन व्यूज़ अक्रॉस सोशल मीडिया और हमें लिटरली लोगों ने रोक के, मतलब वी आर आउट एंड अबाउट और वो रोकते हैं और वो मेंशन करते हैं ड्राइविंग सीरीज़ को, ख़ास तौर पे जो ख़वातीन थी, राइट। एंड आई थिंक दिस सीरीज़ रियली रेजोनेटेड विद देम। एंड आप लोगों ने एक मिसकंसेप्शन भी तोड़ा है कि लोग सोशल मीडिया पे लंबी वीडियोस नहीं देखना चाहते। हालांकि हमारी जो ड्राइविंग सीरीज़ थी वो तकरीबन 15 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट ऑन एवरेज जो थी हमारी सीरीज़ थी, एंड दे गॉट मिलियंस ऑफ व्यूज़ ऑनलाइन।
तो thank you for that and thank you for joining this journey and do share in the comments कि आपको क्या अच्छा लगा इस सीरीज़ के बारे में, क्या आपने सीखा, और कुछ और भी हमें डिस्कस करना था या नहीं? बस Yeah. तो ये सारा प्रोसेस हमने नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस का हमने बताया है। इनक्रेडिबल जो है चीज़ हमें ये लगी वही कि मेरिट पे हर चीज़ हो रही थी, कोई करप्शन नहीं थी, किसी ने हमसे कोई पैसे नहीं मांगे अदर देन जो ऑफ वो थी रेगुलर फीस थी जो होती है। और अगेन वेरी नाइस एंड फ्रेंडली पुलिस ऑफिसर्स एज वेल। एनी पार्टिंग वर्ड आई गेस? Thank you for watching and follow us for more such videos.